नमस्कार बच्चों, मैं गहलोत कुमार मीना। जैसा कि आपको विदित है, आज राजस्थान पुलिस एसआई का पेपर हुआ आरपीएससी का, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। और जैसा कि मुझे खुद को पता है कि जब पेपर देकर आते हैं तो हमें ये रहता है कि कितनी जल्दी मेरा पेपर चेक हो जाए, तो मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधा उस पे आता हूँ पेपर को सॉल्व कराने पे, और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा जिससे कि वीडियो लंबी नहीं हो। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है ये पेट्रोलियम उत्पादों वाला, तो इसमें खाली ऑप्शन नंबर 1 का ही तर्क मजबूत है। जो तर्क 1 है यही मजबूत है, तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा आंसर में 3। तर्क 1 मजबूत है, जो दूसरा तर्क है ये बिल्कुल गलत है, अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं होगी इससे। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ऑप्शन नंबर 1 4 वर्ष है इसका अनुभव काल का, इसको लेकर मैं पक्का नहीं हूँ, पर फिर भी ऑप्शन नंबर 1 इसका माने हम अभी। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ऑप्शन नंबर 4 और ये आर वाला जो है ये इसका आंसर बैठेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये दोनों ही जो कार्रवाइयाँ हैं ये दोनों ही सटीक मानी जाएंगी इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करती हैं कार्रवाइयाँ। इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 437 इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर बिल्कुल आसान है, अनुपात वाला क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 7 इसका आंसर होगा। इसके बाद में जो दिए गए विकल्प में 7 वाला है, इसका ऑप्शन नंबर 1 11Z 15 इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर वाले का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हम पुरुष सदस्यों का पता करने की कोशिश करें तो अपर्याप्त सूचना है, ये पूरी तरीके से हम इसके आधार पर नहीं कर सकते। इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है, साधारण ब्याज का, और इसका आंसर निकलेगा 800, बड़ी आसानी से निकल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर 4 बी बैठेगा। 17 का भाग 86 में देंगे तो सबसे बड़ी संख्या यही प्राप्त होगी। इसके बाद में मेलोडी ऑफ कलर्स, ये सुषमा महाजन की बुक है, जो जयपुर में प्रोग्राम हुआ उसमें 3 दिवसीय में इसकी प्रदर्शनी हुई। और बामन बास कंकर पंचायत, ये कोटपुतली भैरोड, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जो नवोदय विद्यालय है राष्ट्रीय युवा संसद के लिए, ये है ऑप्शन नंबर 4 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ गंगानगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये खाली ऑप्शन सेकंड ठीक है, फर्स्ट ठीक नहीं है। 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कथन सेकंड सही। इसके बाद में राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में कांस्य पदक के लिए किसको हराया है? हरियाणा को। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में गीतकार पीयूष मिश्रा, बिल्कुल ठीक है। और जो 2 है कथन 2020, ये 2020 नहीं है, ये गलत है, ये 2016 है, तो खाली 1 ठीक हो जाएगा कथन, तो ऑप्शन बनेगा कौन सा? 3 नंबर केवल बंद। इसके बाद में सिंग डांस एंड लीड, ये पुस्तक है हिंदोल सेन गुप्ता की, हिंदोल सेन गुप्ता की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर 3। और योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जो खिलाड़ी है लिन चुन यी, ये चीनी ताइपे ताइवान, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में ट्रांसओशनिक सेल अभियान, इसमें दोनों ही कथन ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हैं। इसके बाद में नौसैनिक पोत की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 में, तो ये है आईएनएस सागर धवनी, मतलब ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में राजस्थान के बजट में राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर जोड़े गए कितने? 14, तो 22 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। और बीसीसीआई सीनियर वीमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन सुमित्रा जाट और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन, और ये एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में जो गलत सूचना है ऑप्शन नंबर 2 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैड ईस्टवुड, गलत है ये, और सारी ठीक है बातें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 में जो खिलाड़ी हैं आरिफ खान, ये स्लोलम
स्कीइंग, मतलब ऑप्शन नंबर 1। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो जालौर के चौहान राजाओं का जो काल क्रमानुसार है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3, मतलब सबसे पहले इन ऑप्शनों के हिसाब से उदय सिंह, इसके बाद में चाचंग देव, फिर सामंत सिंह और कानड़ देव। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, तो ये दोनों ही कथन गलत है। एक्सप्लेन मैं अभी कर नहीं रहा हूँ आपकी टाइम की बचत की वजह से, तो दोनों कथन असत्य हैं इसके। और क्वेश्चन नंबर 29 में दुर्गों के क्रम में जो क्वेश्चन है, ये सिवाना दुर्ग, पारिक दुर्ग वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में दूसरा 30 नंबर जो क्वेश्चन है, कोटा शैली के संदर्भ में जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि कोटा शैली जयपुर शैली से पृथक है और इससे पृथक नहीं हुई है, पहले से ही पृथक है, हाड़ौती की उपशैली है ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 में जो हम ऑप्शन मैच करेंगे, तो इसमें ऑप्शन बनेगा कौन सा, 3 नंबर, मतलब बम नृत्य अलवर भरतपुर, बालर सिरोही, ढोल नृत्य जालौर, अग्नि नृत्य बीकानेर, मतलब ऑप्शन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 32 में पशु मेले हो जाएंगे चंद्रभागा, तिलवाड़ा और पर्वतसर, मतलब ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में चिश्ती सिलसिले को भारत में स्थापित करने वाला संत कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मतलब ऑप्शन नंबर 4। संत जसनाथ जी के संदर्भ में जो बात गलत है वो ऑप्शन नंबर 2 वाली बात गलत है। प्रसिद्ध घुड़ला नृत्य इस संप्रदाय से संबंधित है, ये इससे संबंधित नहीं है, जोधपुर का नृत्य है और वो घुड़ले खां के संदर्भ में है, जो घुड़ले खां की हत्या हुई उसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 35, बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य पहले भरतपुर रियासत में, वर्तमान भरतपुर जिले में, मतलब ऑप्शन नंबर 1। प्रयाग प्रशस्ति के विषय में जो कथन सही नहीं है वो है इसकी भाषा के संबंध में। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा प्राकृत ना होकर इसकी भाषा है संस्कृत। तोहबात उल मुवाहिदीन जो किताब है, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये है राजा रामन राय, मतलब ऑप्शन नंबर 4। और सल्तनत कालीन अधिकारियों एवं उनको कार्यों के संबंध में जो क्वेश्चन है, इसमें सद्र उस सुदूर बिल्कुल ठीक है। धार्मिक अनुदान, दबीर खास शाही अंगरक्षक, ये गलत है। दबीर खास ये शाही उसका सचिव हुआ करता था, अंगरक्षकों का मुखिया नहीं है। बरीद ठीक है, अर्ज ए मुमलिक भी ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, महालवाड़ी व्यवस्था एल्फिस्टन की रिपोर्ट, ये गलत है बिल्कुल, ये होल्ट मैकेंजी की रिपोर्ट के आधार पर है। और जो वह है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुनरो की प्रमुख भूमिका, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल वह सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपीनाथ साहा। ये बाकी तीनों ठीक हैं, इससे संबंधित है। सैन फ्रांसिस्को तथा सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग होगा उत्तरी प्रशांत। इसके बाद में स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में जो असत्य कथन है वो है, मणिपुर के महाराज ने स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन पूर्व अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसने पूर्व नहीं किए, इसने बाद में किए, और हस्ताक्षर इसने दबाव में आकर किए थे भारत सरकार के, ना कि राजी से। क्वेश्चन नंबर 43, भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ये अफ्रीका में स्थित है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। 31वां यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अंतालाया तुर्की में हुआ है। इसके बाद में पूर्व पश्चिम गलियारे पे कौन सा नगर अवस्थित नहीं है, प्रयागराज इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक सम्मिलित नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 1 नंबर हो जाएगा। कयाल भारत के किस भूआकृतिक प्रदेश का विशिष्ट भूआकार है, तो ये अलवर में उसमें केरल में मालाबार तट, केरल में मालाबार तट हो जाएगा। और ये खानों के संबंध में जो क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें सलेम तमिलनाडु ठीक है, धारवाड़ कर्नाटक ठीक है, गुरु मेहसानी ओडिशा ठीक है, बेलाडीला मध्य प्रदेश में ना होकर छत्तीसगढ़ में है। और यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, तो ये है इंसेप्टिसॉल्स, जो बलुई दोमट मिट्टी हम बोलते हैं उसको, ये इंसेप्टिसॉल्स ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के किस जिले में मक्का के अंतर्गत क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसका वैसे 4 होना चाहिए पर मैं इसको लेकर कंफर्म नहीं हूँ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 51 है,
इसके रिको ने कोटा और श्रीगंगानगर में एग्रो फूड पार्क विकसित किए, बिल्कुल ठीक है। भिवाड़ी में जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया, बिल्कुल ठीक है। सीतापुरा में विशिष्ट आर्थिक जोन है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये तीनों बातें ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, विच्छेदित लसाड़िया पठार किस झील के समीप स्थित है? जैसमंद झील के पूर्व में। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान में 1901 से 1925 के दौरान सर्वाधिक वर्षा 1917, ऑप्शन नंबर 3। और जिले योग में सबसे कम कुल वनावरण, ये इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। बड़ा आसान क्वेश्चन है, चूरू और जोधपुर। निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो देखो केवल 3, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ये खैरवाड़ा की जो खान है ये एस्बेस्टोस की खान है, बस एक ठीक है इसमें, केवल 3। इसके बाद में 56 नंबर जो क्वेश्चन है बड़ा आसान है। ग्रामीण जो लिंगानुपात है 933, नगरीय 914 और टोटल 928, मतलब ऑप्शन नंबर 4। 1919 का जो अधिनियम है उसमें उसके संबंध में जो यहाँ पर गलत बात है वो है 70%, ये 70 ना होकर 60% है। और 58 नंबर क्वेश्चन में जो नीति निर्देशक तत्व का क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ये ठीक है, बाकी और गलत हैं। और क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संघ की घटक इकाइयों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और भारतीय संघ उसकी इकाइयों के द्वारा एक समझौते का परिणाम नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और RA की बिल्कुल सटीक व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। A और R दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं तथा RA की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 60 में जो विपक्षी गठबंधन था उसमें शामिल नहीं थी DMK और CPI, मतलब ऑप्शन नंबर 2। और संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के लिए पीठ में कम से कम जजों की संख्या 5 होगी। और क्वेश्चन नंबर 62, मिस्टर हेगड़े जनता पार्टी से संबंधित हो सकते हैं वाला कथन बोला किसने? श्री PV नरसिंहा राव, मतलब ऑप्शन नंबर 4। और जो राज्यसभा का क्वेश्चन है, जो राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और इसके लिए बहुमत की जो आवश्यकता वो दोनों तरीके से 2/3 है, अनुच्छेद 249 के हिसाब से, मतलब उपस्थित का भी 2/3 होना चाहिए, टोटल सदन का भी 2/3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के संबंध में जो 90/10 का रेशो है ये किससे संबंधित है? पहाड़ी राज्यों से। तो यहाँ पर जो राज्य इसमें शामिल नहीं है वो झारखंड होगा। विशेष राज्य का दर्जा पहाड़ी राज्यों को, जो हिमालय के राज्य उनको मिला हुआ है, तो झारखंड इसमें नहीं है शामिल, ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। और भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांतों में ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 3, गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेहिता और पारदर्शिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कथित धाराओं से संबंधित जो क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, इसका हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। इसमें ख गलत है, बाकी और सभी बातें ठीक हैं। और 67 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो प्रथम सदन लक्ष्मण सिंह, तृतीय सदन जसवंत सिंह, सप्तम हरिदेव जोशी, नवम भैरव सिंह शेखावत, बिल्कुल ये एज इट इज है, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। इसके बाद में ये 68 सॉल्व नहीं हुआ है, अभी इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद में 69 नंबर क्वेश्चन में धनिकलाल मंडल हो जाएगा। और ऑप्शन 1। 70 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान है, भारतीय रिजर्व बैंक जो व्यापारिक बैंकों से मुद्रा उधार लेती है वो रिवर्स रेपो रेट्स पे, और खुद जो देती है वो रेपो रेट होता है। इसके बाद में महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन जो राजस्थान में हुआ है 18 जून 2007 को। और भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो जो पहला है यही त्रुटिपूर्ण है। इसमें जो चिकित्सक प्रतिवेदन जांच अधिकारी को 14 दिवसों के भीतर भेजा जाना आवश्यक है, ये 14 दिन ना होकर ये कितने दिन है? 7 दिन। तो ये ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार क्या करती है? डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर को बढ़ाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में जो बात यहाँ पर बैठेगी उसको हम यदि निकालें तो इसमें A और C ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जो B है वो बात गलत है, क्योंकि इसमें जो भूटान का दे रखा है, भूटान भारत से आगे नहीं है, भारत से पीछे है।
तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो गया। केंद्रीय बजट 2025-26 में जो मिशन है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, इसमें जो टारगेट है वो है 2035 तक 25%, मतलब ऑप्शन नंबर 4। भारत सरकार के वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में सर्वाधिक राजस्व ये निगम कर से प्राप्त होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 76 का। और 77 की यदि हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बैठेगा कन्फर्म न्यूमेस को लेकर, पर जहाँ तक आंसर यही होगा। इसके बाद में निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना के क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आ जाएगा ECGC 1957, डी हो गया पहले पर, तो इसी से निकल गए। बाकी इसमें एक देखो गौर करने वाली बात यह है कि नाबार्ड 1982 दूसरे नंबर पर हो गया, सिड भी इन्होंने तीसरे नंबर पर दे रखा है जो 1990 है, और सेबी को सबसे लास्ट में दिया है। बाकी सेबी की स्थापना 1988 में हुई है, पर यहाँ पर जो संवैधानिक दर्जा मिला है सेबी को उसके हिसाब से सबसे लास्ट में रख दिया 1992 के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो गया। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में जो दोनों बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो ए और बी दोनों ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर 3। और राज्य सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना के संदर्भ में जो राशि है वो कितनी है, 5 लाख। और ये स्कीमों का जो क्वेश्चन है इसकी यदि हम बात करें तो इसमें आस्था स्कीम में जो 50% दे रखा है 40% है, एक ये गलत हो गया और दूसरा इसमें गलत है डी। तो ए और डी दोनों गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बैठेगा कौन से में, 81 नंबर में। 81 नंबर में 3 हो गया। इसके बाद में 82 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो खाद्यान्न में राजस्थान का तृतीय स्थान नहीं है, बाकी तीनों बातें ठीक हैं, तो 82 का 2 हो गया। इसके बाद में जयपुर में मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R में जो 3R का मतलब है वो है ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। क्वेश्चन नंबर 84 इनकी यदि हम बात करें तो चारों बातें बिल्कुल ठीक हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों बातें ठीक है। नमदेरा बांध कौन सी नदी पर है, काली सिंध पर, ऑप्शन नंबर 3। इमली में टार्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चींटी में मेथेनोइक अम्ल। तो इसको यदि हम मैच करते हैं तो 86 का ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, दूसरा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया। इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, चींटी में मेथेनोइक। और क्वेश्चन नंबर 87 को जब हम मैच करेंगे तो 87 का हमारा बैठेगा कौन सा, इसमें देखो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम ADB, मतलब सेकंड हो गया। और बांध पुनर्वास एवं सुधार जो योजना है विश्व बैंक, तो इसके हिसाब से ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो गया। 88 नंबर क्वेश्चन इसरो ने जो उपग्रह छोड़े हैं 20 से 25 के बीच में, उनमें देखो संचार से संबंधित है 4 और नेविगेशन से संबंधित है 2, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो गया, 4 और 2। 89 अभी सॉल्व नहीं हुआ है। 90 की यदि बात करें तो IPv4 और IPv6, इसमें बिट्स की जो संख्या होती है 4 में होती है 32 और 6 में होती है 128, 32 तथा 128, मतलब ऑप्शन नंबर 3। 91 भी अभी छोड़ देते हैं हम। इसके बाद में 92 की यदि हम बात करें तो देखो 92 में आपका आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर 4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गहरा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली ने अल्जाइमर रोग का इलाज ढूंढा है हाल ही में, ऑप्शन नंबर 3। हेपेटाइटिस कौन से के लिए प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है, तो ये है हेपेटाइटिस C, बड़ा खतरनाक है, इसका भी कोई प्रभावी टीका नहीं बन पाया है। और कृत्रिम मधुरकों में से किसका गन्ने की और चीनी की तुलना में माधुर्य मान सबसे अधिक होता है, तो यह है एलिटेम, इसका जो माधुर्य है इनकी तुलना में 2000 गुना अधिक होता है। 96 जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो भारत वाला है ये गलत है। भारत भी इसमें ये प्लास्टिक वाले से संबंधित है, ना कि फॉर द लाइफ ऑफ अर्थ से संबंधित है। इसके बाद में 97 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें इसका 1 नंबर गलत है, इसका 1 नंबर बिल्कुल गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 18 अधिसूचित बायो रिजर्व हैं जिनमें से 13 यूनेस्को की वर्ल्ड
नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 नंबर गलत है बिल्कुल, इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। इसके बाद में 98 नंबर की यदि हम बात करें तो जो संकटग्रस्त पादप है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, वो है ऑप्शन नंबर 2 में जो दे रखा है एनोगाइसस सेरिसिया बेरा नुमुलेरिया। 2 नंबर ये ठीक हो गया। इसके बाद में जो 99 क्वेश्चन है, इसमें कथन फर्स्ट जो है ये ट्रांसजेनिक जीवाणुओं द्वारा तैयार किए जाते हैं खाद्य टीके, तो ये बात गलत है। ये आलू वगैरह इनसे तैयार किए जाते हैं। और जो दूसरा है ये व्यक्ति को देने में दर्द रहित, कम लागत और सुगम संचयन वाले होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से देखो, फर्स्ट कथन गलत और सेकंड सही। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया। मछली पालन में जो एक ही मछली के तालाब में 5 या 6 मछली प्रजातियों को पाला जाता है, इसको मिश्रित मछली पालन बोलते हैं। और ये विकल्प जो दे रखे हैं इनमें यदि हम बात करें तो इसमें कतला सतही भोजन लेने वाली मछली है, बिल्कुल ठीक है। रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र में भोजन करती है, ठीक है। और मृगल और कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेने वाली मछली है। तो ये तीनों बातें ठीक है। ये अलग अलग सतह पर रहने के कारण ये एक साथ इनको पालना आसान हो जाता है और संभव हो पाता है। तो ए बी सी तीनों ठीक, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से ये पेपर आपका पूरा सॉल्व हुआ। देखने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।